इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम लाइव जाएं आपके पास लाइव नोटिफिकेशन। वर्ष 2014 से हम लोग पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों की स्थिति सुदृढ़ हो, पत्रकारों के लिए क्या करना वाजिब होगा, इसके लिए हम लोग संघर्षरत रहे हैं। आप लोगों का भी इस संघर्ष में 2 कदम आगे बढ़कर मेरा साथ आप लोगों ने दिया है, चाहे वह जिला हो या राज्य हो। यह बात अलग है कि जब भी ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग शुरू करते हैं, जब भी कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता है। वर्ष 2014 में भी एक व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसे हम लोगों ने काफी संघर्ष के बाद उस व्यवधान को हम लोग ध्वस्त करने में सफल रहे। और वर्ष 2020 में भी कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए हैं, जिसको भी हम लोग धीरे धीरे सच्चाई होती है। झूठ बहुत चमकता तो जरूर है, लेकिन वह 1-2 माह में या 6 माह में वह झूठ फिर से जमीन दोज हो जाते हैं। तो झूठों ने सर उठाने का फिर से संगठन को थोड़ा कमजोर करने की एक कोशिश की है। एक सबक का दिन आए और वह दिन जल्द से जल्द आए कि हम सभी लोग एक गर्व के साथ कहें कि हम पत्रकार हैं। जैसे कि 2 दशक पहले लोग कहते थे कि हम पत्रकार हैं, आज कुछ लोगों के वजह से, मुट्ठी भर लोगों के चलते पत्रकारिता इस स्तर पर आ गई है कि बहुत साथी ऐसे हैं जो सही हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जो सही का समर्थन करते हैं। उन्हें कहने में कहीं ना कहीं से यह शर्म महसूस होती है कि हम पत्रकार हैं। तो यह शर्म को खत्म करना है साहब, इसके लिए किसी को तो आगे आना होगा। क्यों नहीं हम ही आगे आए और हम ही संघर्ष करें। अंधेरा बहुत ज्यादा है और यह सोच करके अंधेरे के फेरा वह रेस जीतने से बेहतर है कि रेस में भाग ही नहीं लिया जाए। तो रेस में कभी कभी भाग नहीं लेकर भी आदमी अच्छा करता है। हम लोग जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी के मन में कहीं ना कहीं से, सभी के दिल में यह चीज या बीजारोपण है कि पत्रकारों की बिहार में स्थिति सुदृढ़ हो, जिले में स्थिति सुदृढ़ हो, हमारे प्रखंड में स्थिति सुदृढ़ हो। जो लोग आज पत्रकार, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कर। मैं रंजीत तिवारी हूँ और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आई बिहार, इस संगठन का मैं प्रदेश संयोजक हूँ। कार्यक्रम के इस आयोजन में, जिला इकाई के इस आयोजन में मैं कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। हम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को पूरे देश में, राज्य में लागू करने के लिए पिछले 5 वर्षों से संघर्षरत हैं। अब यह लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गई है। 1 माह में 2 बार पीएमओ पर और संसद भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया है। जल्द ही हमारी मांग अब सरकार मानने के लिए मजबूर है और उसे हमारी मांग माननी पड़ेगी। पूरे देश में और प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, इसके लिए हम सभी एक स्वर में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यह लड़ाई अब सड़क से सदन तक पहुँच गई। मैं विपिन कुशवाहा, अनुमंडल संयोजक, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया बिहार रक्सौल इकाई। आज का ये बैठक खास करके पत्रकारों की आपसी एकता, एकजुटता कायम रखने के साथ साथ आगामी रणनीति पर विचार विमर्श के लिए रखा गया था। आए दिन पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनको झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों इसको लेके नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी के नेतृत्व में पत्रकारों की शिष्टमंडली ने पीएमओ ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा। इसमें पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की, साथ ही कोरोना काल में जो पत्रकारों
को छटनी हो रही है, विभिन्न मीडिया संस्थानों द्वारा उसे रोकने की मांग की गई है। साथ ही पत्रकार की जो भी समस्याएं हैं इसको दर्शाते हुए उन्होंने जो पत्राचार किया है उसमें बहुत सारी मांगे हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पत्र पर विचार करते हुए आने वाले दिनों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। जी, NUGI पत्रकारों की एक संगठन है। पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए, पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सतत प्रयासशील रहेगी यह संगठन। हर जगह, हमेशा, हर पल, जब भी हमारे पत्रकारों को ज़रूरत होती है, हमारी जिला इकाई NUGI की हमेशा वहाँ मौजूद रहेगी। ये रही कार्यकारिणी के मेंबर हैं ये। अब इस जानते हैं आज की संगोष्ठी में क्या कुछ हुआ विशेष? नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट देश के पत्रकार का सबसे बड़ा संगठन है। ये समय समय पर पत्रकारों की समस्याओं को उजागर करता रहा है। हाल ही के दिनों में 1 महीना में 2 बार संसद का घेराव किया। पत्रकार की जो भी समस्याएं हैं देश का, उन्होंने अपने पत्राचार के माध्यम से वहाँ के जनपद अधिकारियों को और वहाँ के PMO ऑफिस के अधिकारियों को दिया। ऐसे पत्रकारिता पेशा में हम लोग पैसा कमाने नहीं आए। पत्रकारिता में आने का उद्देश्य यही है कि हम लोग समाज में बदलाव लाएं। समाज में जितनी कुरीतियाँ फैली हैं, भ्रष्टाचार फैली है, उसको हम लोग उजागर करें और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करें। देखिए, आज जनता का जहां प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं, जनप्रतिनिधि उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो सीधे हम पत्रकार के पास आता है इस उम्मीद के साथ कि वहां हमारा समस्याओं का समाधान होगा। जनता का जो उम्मीद और विश्वास है उसको हम लोग को बनाए रखना है, क्योंकि हम लोग जनता की आखिरी उम्मीद है। इस विश्वास को हमेशा कायम रखना है। बस पूरे देश के पत्रकारों की जो सबसे बड़ी समस्या है उसमें सुरक्षा का आए दिन खबरें आ रही हैं। यूपी में, दिल्ली में, मुंबई में जिस तरह से पत्रकारों के साथ घटनाएं घट रही हैं वो काफ़ी निंदनीय है। सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम सरकार या प्रशासन के स्तर से अब तक नहीं किया जाना बड़ा दुखद है। सरकार पत्रकारों के लिए सुरक्षा आयोग, पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करे, उसके लिए एक कमीशन बनाए। हम ये मांग करते हैं और जो भी और भी कई समस्याएं उनके साथ हैं उस पर विचार करें। इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर ये आज की ये गोष्ठी थी। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में NUGI कर रही है। कई हमारे साथी जो वरीय साथी हैं संगठन के, वे दिल्ली में धरना प्रदर्शन कई तरह से तहरीक चला रहे हैं, जेल सदन का घेराव कर रहे हैं, इस तरह के कई कार्यक्रम चला रहे हैं। उनके समर्थन में हमने आज यहाँ ये अधिवेशन किए थे, जहाँ बहुत सारे साथी अनुमंडलों से आए, प्रखंडों से आए और तमाम लोगों ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग सरकार से की, प्रशासन से की। केंद्र की सरकार या बिहार की सरकार या जो भी सरकारें हैं, पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाए, एक आयोग का गठन करे जिसमें पत्रकारों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके।